Today you are discussing. Today we are discussing about केमिकल फार्मूलाज। आज हम लोग ना रासायनिक सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ना केमिकल फार्मूलाज कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूलाज नेम्ड एज मोलिकुलर फार्मूला, empirical formula, rational formula, as well as structural formula also। तो 4 तरह के ना केमिकल सूत्र होते हैं, जिसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला आप जानते होंगे, क्योंकि हाई स्कूल में सिखाया जाता है संरचना सूत्र लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेंगे कि केमिकल फार्मूला कितने प्रकार के होते हैं और कैसे ना इसको हम डिटेक्ट करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, हम समझाने का आपको ना प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले मोलिकुलर फार्मूला, देन आफ्टर रेशनल फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला आल्सो। तो there are 4 types of chemical formulas: molecular formula, दूसरा empirical formula, थर्ड रेशनल, और चौथा स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसको अणु सूत्र, इसको सरल सूत्र, मात्रिक सूत्र, मूलानुपातिक सूत्र, हिंदी में एक शब्द के लिए कई शब्द होते हैं, एक अंग्रेजी में एक ही होता है, और इसको युक्ति सूत्र और इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो मोलिकुलर फार्मूला क्या है? तो मोलिकुलर फार्मूला सुनो, किसी कंपाउंड में कितने आइटम हैं, कुल आइटम्स की संख्या कितनी है, इसकी जानकारी हो जाती है। जैसे अगर किसी कंपाउंड का नाम मोलिकुलर फार्मूला C2H4O2 हो, तो इससे जानकारी होती है इसमें कितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन हैं और कितने ऑक्सीजन आइटम हैं। तो देख रहे हैं इसमें कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 4 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है। तो नंबर ऑफ आइटम्स की जानकारी इससे होती है। और जो मोलिकुलर फार्मूला के ना अनुपात को, रेशियो को बताता है, उसे क्या कहते हैं? रेशनल फार्मूला। तो इसका अनुपात कैसे निकालेंगे? तो हम देखते हैं कि उसमें कौन छोटी संख्या है, और जो छोटी संख्या होती है उसे सबों में भाग दे दीजिएगा तो रेशियो निकल जाता है। तो यहाँ ना इसमें छोटी संख्या ना 2 है, ये 4 है, ये 2 है, तो छोटी संख्या 2 हुई। तो 2 से डिवाइड कीजिएगा इसको, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो जिससे रेशियो मालूम होती है उसे एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। और इन दोनों फार्मूला से ये कौन कंपाउंड है नहीं मालूम होगा, इसलिए हिंदी में इसको कहते हैं युक्ति सूत्र। तो युक्ति मतलब उपाय। तो जिस उपाय से पता चल जाए कि कौन कंपाउंड है उसको कहते हैं हम लोग रेशनल फार्मूला। तो देखिए, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। तो जिस उपाय से ये मालूम हो जाए कि कौन कंपाउंड है उसको कहते हैं हम लोग रेशनल फार्मूला, हिंदी में कहते हैं युक्ति सूत्र। तो अब ये कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। तो इसमें ना इससे ये मालूम हो रहा है ना कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ना फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बन
ये एसिड है और प्रश्न है कौन एसिड है, तो देखिए कार्बन एक होता है तो मीथेन, दो होता है तो इथेन, तो आईपीएस में इसको इथेनोइक एसिड कहते हैं। और कॉमन नेम क्या है इसका, एसेटिक एसिड, एसेटिक एसेटिक एसिड, जो बाजार में ना सिरका के नाम से बिकता है, जो पेट दर्द की दवा में काम आता है। ठीक वैसे ही जैसे देखते होंगे ना कि आप आइसोमेरिज्म में पढ़ते होंगे, चाहे पढ़े होंगे, तो मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, सिमिलर होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, डिसिमिलर होता है। ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फार्मूला सिमिलर हो बट स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो, डिसिमिलर हो, तो उस तरह के यौगिक को, कंपाउंड्स को हम कहते हैं समवायी, और इस घटना को कहते हैं समवायता। तो जिस युक्ति ऊपर उपाय से ये मालूम हो जाए कि कौन कंपाउंड है, उसे रेशनल फार्मूला चाहे युक्ति सूत्र कहते हैं। फिर स्ट्रक्चरल तो आप जानते होंगे, जो उससे ना इसका स्ट्रक्चर मालूम हो जाए, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी, चार हो गया, और दो कार्बन है तो एक और लेंगे, दो हो गया, चार हो गया, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, दो होती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी, दो, और हाइड्रोजन का नाम वैलेंसी भी एक, एटॉमिक नंबर भी एक, एटॉमिक वेट भी एक। तो हाइड्रोजन का एक हो गया, कार्बन का चार, और इस सब, तो जिससे स्ट्रक्चर मालूम हो जाए कि एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या मालूम है, इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इथेनोइक एसिड, आइदर एसिटिक एसिड, जो भी कहिए, 3-4 तरह के ना फार्मूलाज होते हैं। इसमें से आपको पढ़ना है ना दो, इसलिए कि ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको नॉलेज होगा तो आप लिख सकते हैं इसको, अदरवाइज इसके लिए कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इसको ना पढ़ना है हमको, सिलेबस में यही है। तो पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला ना वह फार्मूला है जिससे किसी कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स की जानकारी हो जाती है। ठीक वैसे एग्जाम्पल दिया गया है, जिसमें कार्बन की संख्या क्या है, दो है, हाइड्रोजन के क्या है, चार है, ऑक्सीजन के क्या है, दो है। इससे इतनी ही जानकारी होती है, हाउ मेनी नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। वो जो बतला देता है उसे कहते हैं मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। तो पहले एम्पिरिकल फार्मूला देखें। तो मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। अगर हमको ना ये एम्पिरिकल फार्मूला मालूम हो, और ये क्या है, एक इंटीग्रल नंबर है 1 2 3 86, तो इसके सहायता से हम किसी कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला निकाल सकते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला की इंटीग्रल मल्टीपल को क्या कहते हैं, मोलिकुलर फार्मूला कहते हैं। ये मोलिकुलर फार्मूला हो गया। अब हम पढ़ेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला वो फार्मूला है जिससे किसी कंपाउंड में ना जितने भी आइटम्स हैं उनके रेशियो की जानकारी हो जाती है, अनुपात की जानकारी हो जाती है। तो अभी बताए थे आपको कि इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब CH2O। तो
From empirical formula, you know about only ratio of atoms. इससे ये मालूम होता है ना कि इसमें ना कार्बन एटम जो है, जो भी कंपाउंड में जो एटम है उनके अनुपात रेशियो क्या है, तो इसमें मालूम होता है कि इसका रेशियो क्या है, 1:2:1। मतलब कार्बन का अनुपात 1 है, हाइड्रोजन का अनुपात क्या है, 2 है, और ऑक्सीजन का अनुपात 1 है। और इसके सहायता से हम ना इनका वैल्यू निकाल लेते हैं, उस इंटीग्रल नंबर n का वैल्यू निकाल लेते हैं। और फिर जब n मालूम हो जाता है और इंपेरिकल फॉर्मूला मालूम हो और मोलर मास या वेपर डेंसिटी मालूम हो, तो हम ना किसी भी कंपाउंड का मोलेकुलर फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलर मास का हाफ होता है। मोलर मास के हाफ को क्या कहते हैं, वेपर डेंसिटी कहते हैं। चाहे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मोलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो दोनों में से कुछ भी मालूम हो, चाहे वेपर डेंसिटी मालूम हो, तो इसके सहायता से ना हम मोलिकुलर फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। इसी को ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला इक्वल टू CH2O एंड मोलर मास इक्वल टू 60। देन फाइंड मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू व्हाट है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि इंपेरिकल फॉर्मूला के इंटीग्रल को ना, मल्टीपल इंटीग्रल को क्या कहते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला। चाहे मोलर मास ओके। अब मोलर मास दिया हुआ है, इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, n मालूम हो जाएगा, तो यहाँ सिंस कर देंगे। देयरफॉर इसके बदले पे CH2 यहाँ n और इसका 60। देखिए डिजिट है, ये लेटर है, नहीं बन पाएगा, इसलिए इसको भी डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपको मालूम है कि कार्बन का मास कितना होता है, 12, हाइड्रोजन का 1, लेकिन 2 है तो 2, और ऑक्सीजन का 16 इंटू n इक्वल टू 60। ऐड कर दीजिएगा तो 30n हो जाएगा, और देयरफॉर n इक्वल टू 2 हो जाएगा। n का वैल्यू निकल गया, इंपेरिकल फॉर्मूला मालूम है आपको, तो इस मोलिकुलर फॉर्मूला को हम डिराइव कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ ना, यहाँ लिखेंगे मोलिकुलर
formula is equal to multiple of integral formula. We know both values, that is CH2O and this n is equal to 2. इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा C2H4O2. दैट इज मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड. तो आपने देखा यदि ना हमको ना एम्पिरिकल फॉर्मूला मालूम हो और मोलर मास या वेपर डेंसिटी मालूम हो तो हम किसी दूसरे ना उस कंपाउंड का ना हम मोलिकुलर फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं. एक क्वेश्चन के माध्यम से सोच और क्लियर करेंगे. तो लेट ए क्वेश्चन. कोई कंपाउंड है जिसमें ना सोडियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. तो इसका वैल्यू ना, इसका ना परसेंटेज क्या दिया हुआ है, इसका परसेंटेज दिया हुआ है 57.5%, इसका 40%, इसका 2.25%. देन फाइंड द, और क्या दिया है, मोलर मास दिया है, मोलर मास दिया है 40. तो आपको ना मोलिकुलर फार्मूला डिराइव करना है. यही डाटा है और इस डाटा की सहायता से ना आपको गिवन कंपाउंड के जो परसेंटेज है उसके सहायता से ना आपको इसका मोलिकुलर फार्मूला निकालना है. तो कोई बात नहीं, निकल जाएगा वेरी इजीली. इसके लिए क्या करते हैं, हम चार्ट बनाते हैं. चार्ट की सहायता से हम निकाल सकते हैं इसको. सबसे पहले यहाँ आप लिख लीजिए एलिमेंट, यहाँ लिख लीजिए परसेंटेज मास, और यहाँ लिख लीजिए एटॉमिक मास चाहे वेट, और यहाँ सिंपलेस्ट रेशियो, और दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला. जिस ऑर्डर में दिया है लिख लीजिए सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. इसका दिया है 57.5, इसका दिया है 40, 2.25. इसका नाम मास होता है 23, 16, 1. तो देखिए हमको मालूम है ना कि सोडियम का नाम, एक एटम का मास कितना होता है, तो 23 होता है. तो इसमें ना इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स निकल जाएंगे. इसमें डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, और इसमें
हाइड्रोजन छूट गया है क्या? ओहो छूट गया, इसको थोड़ा लंबा कर देते। तो यहाँ लिख दीजिए परसेंटेज मास बाई एटॉमिक वेट लिखिए चाहे मास लिखिए, नो डिफरेंस, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो, यहाँ हो जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला। तो 57.5 डिवाइड बाई 23, 40/16, दैट इज 2.25/1। तो देखिए किसी में ना, किसी भी कम डिजिट में ना हम एक से भाग देते हैं चाहे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जीरो का त्यों रहता है, तो ये इतना ही हो जाएगा। और ये 2 बार भाग जाएगा, भाग देंगे तो 2 बार में फिर ना कितना बचेगा, 8 बचेगा, डिसिमल देंगे तो 80 हो जाएगा, 5 मत हो जाएगा। और इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये इतना ही आएगा 2.5। और फिर सिंपलेस्ट रेशियो, तो ये हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा 2.25। हम आपको सिखाते हैं रेशियो निकालने के लिए, जो ना सबसे छोटा होता है उससे क्या करते हैं, सबों में भाग दे देते हैं। तो ये छोटा है तो इससे भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, और इसको 25 तो ये भी ना 1.01, और इसको भी भाग देंगे तो ये भी उतना ही आएगा 1.01। अब फॉर्मूला में ना फ्रैक्शन हम नहीं लिखते हैं, चाहे दैट इज वेरी लेस, इसलिए ना इसको हम छोड़ सकते हैं। तो इस मालूम हो गया कि सोडियम का सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, 1 है, और रेशियो क्या है, 1 है, और ऑक्सीजन का भी 1 है, हाइड्रोजन का भी 1 है। तो ये आपका कोई एम्पिरिकल फार्मूला हो गया NaOH, एम्पिरिकल फार्मूला मालूम हो गया। और विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड, यहाँ लिखेंगे सिंस एम्पिरिकल फार्मूला इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मोलर फार्मूला और मोलर मास, मोलर मास फार्मूला को जोड़ देते हैं तो मास हो जाता है, सिंस हो जाएगा, देयरफॉर n का वैल्यू निकल जाएगा 40। फिर वही बात सिमिलर कर देंगे, 23 16 + 1 इंटू n इजकल टू 40, और 40 n इजकल टू 40, दैट मीन्स n इजकल टू 1। जब ये मालूम हो गया n का वैल्यू तो मोलर फॉर्मूला निकाल लेंगे हम। मोलेकुलर फॉर्मूला निकाल लेंगे, ऐसे ऊपर निकाले थे पहले वाले प्रश्न में। तो विथ हेल्प ऑफ दिस लिखेंगे सिंस मोलेकुलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला का इंटीग्रल, ये दोनों मालूम है NaOH, और n का भी मालूम है वैल्यू, ये हो गया NaOH, दैट इज मोलेकुलर फार्मूला। तो इसका मोलेकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, दोनों सिमिलर है। तो इस तरह हम ना किसी कंपाउंड का ना परसेंटेज मालूम हो, उसमें कितने आइटम्स हैं और उसका परसेंटेज मालूम हो, तो हम ना एम्पिरिकल फार्मूला के साथ साथ मोलेकुलर फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, यदि उसका वेपर डेंसिटी और मोलर मास दिया हो। तो एक दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, एक दूसरा देखते हैं।
इसमें क्या दिया है, तो देखिए कार्बन दिया है ये 40%, हाइड्रोजन दिया है 6.67%, ऑक्सीजन नहीं मालूम है, और मोलर मास दिया है 60। तो कहता है कि मोलेकुलर फॉर्मूला इसका क्या होगा बताइए। तो देखिए फिर वही बात, हम उससे वही सबसे पहले, लेकिन इसमें ना एक एलिमेंट का परसेंटेज आपको निकालना पड़ेगा। तो कोई बड़ी बात नहीं, परसेंट मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो जो 2 दिया है उसको जोड़कर थर्ड को निकाल सकते हैं, माइनस करेंगे तो निकल जाएगा। तो पहले सबसे पहले ना परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 100 माइनस 40 प्लस 6.67 इक्वल टू 100 माइनस 46.67 हो गया। और इसको माइनस कर दीजिए, तो माइनस कर दीजिएगा तो 46.67, 10 में से 7 गया 3, 9 हुआ तो ये भी हुआ 3, और ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3, और ये 9 में से 4 गया तो 5। तो ये आपको 53.33% ऑफ ऑक्सीजन निकल गया। तो अब तीनों का मास हमको मालूम हो गया। फिर उसी चार्ट की सहायता से हम इसको ना मोलेकुलर फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एलिमेंट, यहाँ लिखेंगे परसेंटेज, एक ही बार में लिख देते हैं, एटॉमिक वेट समझ गए हैं आप। और यहाँ लिखेंगे सिंपलेस्ट रेशियो, और यहाँ लिख देंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और ये ऑक्सीजन हो गया। तो ये 40% है, और ये 6.6% है, और ये 53.33 है। इसका एटॉमिक मास क्या 16, इसका 1, इसका 12। तो ये तो जीव का तीन हो जाएगा, और ये भारतीय 36, इसको ना भारतीय 36, फिर डिसमल दीजिएगा तो वही बात, और ये भी इतना होगा, 3 बार में जाएगा 48, फिर ना 33 ये भी आएगा। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो मिल गया आपका 3.33, 6.67, 3.33। ये छोटा है, सबों में भाग दे दीजिए, तो ये 1 हो गया, 3.33 वो 1 हो गया, और इसमें भाग दीजिएगा तो ये 2 होगा। तो रेशियो ऑफ एटम क्या हो गया, कार्बन 1 हो गया, कार्बन के लिए 1 लिखेंगे, हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन, ये इम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। अब इम्पेरिकल फॉर्मूला मालूम है और मोलर मास दिया हुआ है, तो हम n का वैल्यू निकालेंगे, और n का वैल्यू निकाल कर हम मोलेकुलर फॉर्मूला निकालेंगे। तो लिखेंगे सिंस empirical formula
into n is equal to molar mass, therefore CH2O into n is equal to 60। फिर इसको सिमिलर करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे, इसके मास को। जोड़ दीजिए 30n इक्वल टू 60, देयरफॉर और इक्वल टू 2। और फिर मोलिकुलर फार्मूला अभी भी मालूम है और ये भी मालूम है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। फार्मूला इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, तो दैट इज CH2O और इसका वैल्यू क्या है, 2 है, तो C2H4O2 निकल गया। इस तरह ना हम किसी कंपाउंड के लिए उसके मोलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमाइन कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। कब, जब उसका वेपर डेंसिटी या मोलर मास दिया हो तब। तो ये हुआ आपका मोलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। अगर आपको कहीं कुछ उलझन हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। और आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का ना सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर है। और हमको लगता है ना, मेरा अपना अनुभव है, अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो केमिस्ट्री ना आधी आपको समझ में आ जाती है। क्योंकि एटम के बारे में पढ़ना है, तो इसके बाद हम मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में ना अगले बार अगले वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे, बताएंगे। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। जैसे आपने सब लाइक किया, उसको भी लाइक करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं।